हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप सभी टेस, हबल स्पेस टेलीस्कोप, केपलर स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में तो जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सुबेरू टेलीस्कोप के बारे में सुना है? इसके अलावा आपने मार्स की ऐसी कई सारी तस्वीरें देखी होंगी जो मंगल पर एलियंस होने की ओर इशारा करती हैं, जैसे कि यह तस्वीर। इसके साथ साथ अभी हाल ही में ही नासा ने इस तस्वीर को रिलीज किया था, जो बेहद ही चौंकाने वाली थी। खैर, आज के इस एपिसोड में मैं आपको मार्स की टॉप 3 फोटोज को भी दिखाने वाला हूं, जिन्होंने हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स के दिमाग को भी चकरा दिया था। इन तस्वीरों का असल सच और आज के बेस्ट फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो बेशक आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों, साइंस एंड फैक्ट सीरीज के 5th एपिसोड में मैंने आपको सितारे के अंदर मौजूद सितारे के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी गैलेक्सी के बारे में जिसके अंदर एक और गैलेक्सी मौजूद है। आपको बता दें कि इस गैलेक्सी का नाम है मिस्टीरियस हॉक्स गैलेक्सी, जो कि हमारी धरती से करीब 61 करोड़ 20 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जिसकी खोज साल 1950 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर आर्थर हॉक के द्वारा की गई थी, और इन्हीं के ही सम्मान में इस गैलेक्सी का नाम हॉक्स ऑब्जेक्ट रखा गया है। दोस्तों, यह गैलेक्सी तकरीबन 1,21,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैली है। इसके सेंटर में एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट मौजूद है जो बहुत ज्यादा चमकदार है, और फिर उस ऑब्जेक्ट को घेरा हुआ है एक विशाल वॉइड ने, जो कि हजारों लाइट ईयर्स की दूरी तक फैला है, और अंत में मौजूद है 800 करोड़ से भी ज्यादा सितारे, और ये सब मिलकर इस गैलेक्सी को एक रिंग के शेप में बदल देते हैं, और इसी कारण इस गैलेक्सी को रिंग गैलेक्सी भी कहा जाता है। जुलाई साल 2001 को हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इस गैलेक्सी की एक डिटेल तस्वीर ली गई, और यदि हम इस तस्वीर को गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि इस गैलेक्सी का दिखाई पड़ता पीला केंद्र लाखों करोड़ों पुराने तारों से घिरा हुआ है, और बारीकी से देखने पर आपको यहाँ पर एक बिंदु भी दिखाई देगा, जो कि एक रेयर टाइप्स ऑफ गैलेक्सी है, जिसका नाम है HDSS J151713.93+213516.8। 7 अक्टूबर साल 2019 IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर के द्वारा सैटर्न के 20 नए मून्स के डिस्कवर होने की पुष्टि की गई। जी हाँ, वैज्ञानिक स्कॉट शेफर्ड और उनकी टीम के द्वारा सैटर्न के 20 नए चंद्रमा खोजे गए हैं, और इसी कारण आज वर्तमान में सैटर्न के मून्स की संख्या बढ़कर 82 यानी 82 हो गई है। परंतु यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि इन चंद्रमाओं की खोज का श्रेय वैज्ञानिक स्कॉट शेफर्ड और उनकी टीम को ही जाता है, क्योंकि इन चंद्रमाओं की खोज में सबसे ज्यादा भागीदारी निभाई है हवाई के मोना किया में बने सुबेरू टेलीस्कोप ने। इस टेलीस्कोप के बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। आपको बता दें कि यह सुबेरू टेलीस्कोप आज दुनिया के सबसे बड़े और एडवांस टेलीस्कोप में से एक है। इसकी खासियत को समझने के लिए चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दोस्तों, सैटर्न के ओल्ड लिस्टेड 62 मून्स साइज में बेहद ही बड़े हैं, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों और सामान्य टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं। लेकिन इसके उलट इसके खोजे गए नए चंद्रमाओं का डायामीटर 5 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं है, और यह 5 किलोमीटर का आकार सोलर सिस्टम के स्केल पर एक बैक्टीरिया के बराबर है, और जाहिर सी बात है इन बैक्टीरियाओं को हम बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, लेकिन इसकी इसी काबिलियत ने हमें इन चंद्रमाओं के दर्शन करा दिए। दर्शन से याद आया कि हमारे खगोलविदों को ऐसी ऐसी तस्वीरों के दर्शन होते हैं जो उनके दिमाग को भी चकरा देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंसान पिछले काफ़ी सालों से मार्स पर जीवन की तलाश में लगे हुए हैं, और कई सारी स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज फ्यूचर में मार्स को हैबिटेबल प्लेनेट में कन्वर्ट करने की बात करती रहती हैं। परंतु दुनिया में आज खगोलविदों का एक दल मार्स पर वर्तमान में जीवन होने का दावा करता है। समय समय पर
मार्स की ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जो प्रेजेंट में मार्स पर एडवांस एलियन सिविलाइजेशन होने पर यकीन दिलाती हैं। अब मैं आपको 3 ऐसी तस्वीरें दिखाने वाला हूं जिन्होंने सबसे ज़्यादा खगोलविदों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। पहली है यह तस्वीर, जो कि देखने में ही काफ़ी डरावनी है। इस तस्वीर को बड़ा करने पर पता चलता है कि मानो पत्थरों के बीचों बीच किसी प्रकार का एक डरावना केकड़ा मौजूद है। इस तस्वीर को देखने पर हम यह तो नहीं कह सकते कि यह किसी प्रकार का चट्टान का टुकड़ा है और इसी कारण इसका संबंध मार्स के किसी एलियन जीव से जोड़ा जाता है। आप इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी है यह तस्वीर, जिसमें हमें एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही है और साथ साथ में इसका एक हाथ आगे की ओर मौजूद है। नासा के द्वारा इस तस्वीर के ऊपर बयान आया कि यह मंगल की एक चट्टान है जो हुबहू एक औरत की संरचना में ढली हुई है। इस तस्वीर के साथ ही एक तस्वीर और वायरल हुई थी और उस तस्वीर का नाम है मिस्टीरियस फेस ऑन मार्स। यदि आप एलियंस पर रुचि रखते हैं तो आपने इस तस्वीर को जरूर देखा होगा। उस समय इस तस्वीर को मूर्ति के रूप में दर्शाया गया था और माना गया था कि यह किसी प्रसिद्ध मार्सियन की मूर्ति है, पर नासा ने इसे एक पहाड़ के रूप में सिद्ध किया और बताया कि यह पहाड़ एक चेहरे के रूप में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, तीसरी तस्वीर है ये, जिसमें हमें मार्स की सतह पर एक मानवीय कंकाल देखने को मिला था। इसके अलावा साल 2014 को क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा हमें एक मानवीय खोपड़ी और जांघ की हड्डी देखने को भी मिली थी और बाद में नासा के द्वारा यह बयान दिया गया कि ये कंकाल या हड्डी जैसी दिखने वाली संरचनाएं पानी के बहाव से इस संरचना में ढल चुकी हैं, यानी ये केवल एक चट्टान के टुकड़े हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ धरती से करीब 5700 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद सरपेंस कॉन्स्टिलेशन में स्थित ईगल नेबुला की तरफ। इस नेबुला की खास बात यह है कि हमें इसमें भी एक चेहरा दिखाई देता है। जी हाँ, परंतु इसका नाम ईगल नेबुला इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका आकार थोड़ा थोड़ा ईगल जैसा दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि यूनिवर्स में हमें किसी भी संरचना का शेप इंसान, जानवर या किसी भी जीव की तरह लगता है तो हम इस घटना को सिमुलेक्रम कहते हैं और इसी के ही आधार पर इनका नाम रखा जाता है। यह नेबुला बेहद ही ज़्यादा फेमस और मिस्टीरियस है क्योंकि जब इस इमेज को अमेरिका के एक चैनल CNN पर दिखाया गया था तो कई लोगों ने इस नेबुला में छिपे ह्यूमन फेस को कैच कर लिया था, जो बाद में जाकर सही साबित हुआ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसका सीधा सा कारण है हम मानवों की जिज्ञासा। हम जिस चीज के बारे में ज्यादा जानने को उत्सुक रहते हैं उन्हें कई बार दूसरी चीजों में भी ढूंढने लगते हैं। ऐसी घटनाएं तो हमारे साथ धरती पर तो होती ही रहती हैं और मुझे लगता है ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे साइंस एंड फैक्ट सीरीज के 5th एपिसोड को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए और मार्स मिस्टीरियस फोटोज के लिए इस वीडियो पर। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।